नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ग्रो योर वेल्थ 91, योर ओन यूट्यूब चैनल फॉर वेल्थ क्रिएशन इन द लॉन्ग टर्म। आज हम ब्लू डार्ट का फंडामेंटल एंड बिजनेस एनालिसिस करेंगे। सो इफ़ यू गाइस वांट टू शेयर योर पोर्टफोलियो, यू कैन ईमेल मी एट growyourwealth91@gmail.com फॉर अ फ्री एनालिसिस। क्विक डिस्क्लेमर, हम सिटी से रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए ऑल कंटेंट इन दिस चैनल इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली। तो जल्दी से अगर हम स्टॉक प्राइस पे नज़र डालते हैं तो अप टू 2016 काफ़ी अच्छा ग्रोथ रहा है, उसके बाद से डिक्लाइनिंग ट्रेंड है। इफ़ यू सी सेल्स ऑफ द पास्ट 10 years तो डबल डिजिट है, बट प्रॉफिट इज़ नेगेटिव। स्टॉक प्राइस का जो CAGR है वो भी कुछ खास नहीं है, इट इज़ लेस देन 12% ऑल इन ऑल। एंड इफ़ यू सी द रिटर्न ऑन इक्विटी तो दे आर ग्रेटर देन 15%. So far it is not a very impressive looking valuation. Let us try to understand कि business क्या है और कंपनी के पैरामीटर्स क्या है, फंडामेंटल एनालिसिस क्या है। ब्लू डार्ट की बात करें तो पहले वो DHL ई कॉमर्स का पार्ट हुआ करता था, फिर 2019 1 जनवरी के बाद इट इज़ पार्ट ऑफ न्यूली क्रिएटेड डिवीजन नोन एज DHL ई कॉमर्स सोल्यूशन। और DHL एक्सप्रेस सिंगापुर का 75% शेयर है कंपनी में। अगर हम FY20 का परफॉर्मेंस अपडेट देखें तो कंपनी बताता है उनका नेगेटिव प्रॉफिट्स रहा है, एंड दैट इज़ मेनली बिकॉज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन राइट साइजिंग एक्सरसाइज एंड IND AS 116 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अभी IND AS 116 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स देखें तो इट डिफाइंस अ लीज as a contract or part of a contract that conveys the right to use an asset for a period of time in exchange for consideration. तो कुछ एसेट्स जो हैं वो लीज पे लेते हैं, जैसे घर रेंट पे आपने लिया है तो यू आर नॉट बाइंग द हाउस, यू आर रेंटिंग द हाउस और लीजिंग द हाउस। वैसे ही इन्होंने भी FY20 से एसेट्स लीज किया है, तो उसका जो है इम्पैक्ट पड़ा है ऑन दी प्रॉफिटेबिलिटी इन फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ऑपरेटिंग प्रॉफिट से अगर आप डेप्रिसिएशन, टैक्स, इंटरेस्ट ये सब हटाते हैं तो नेट प्रॉफिट आता है। और अगर आपका एसेट्स ही इतना ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसका जो डेप्रिसिएशन है वो डेफिनेटली आपके नेट प्रॉफिट को अफेक्ट करेगा। अगर हम देखें तो कंपनी जो है वो एयर नेटवर्क में 48% मार्केट शेयर होल्ड करता है और ग्राउंड नेटवर्क में 14% मार्केट शेयर होल्ड करता है। सो दिस इज़ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। द बार ग्राफ रिप्रेजेंट्स टोटल एसेट्स और जो आपका लाइन है वो डेप्रिसिएशन को रिप्रेजेंट करता है। सो इफ़ यू बेसिकली सी, वी कैन सी दैट ROU यानी राइट ऑफ यूज़ जो है वो FY19 तक था ही नहीं, बट FY20 में आया है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द IND AS 116 स्टैंडर्ड्स। So this is the reason why you have very high depreciation and very high total asset count in FY20. अगर हम परफॉर्मेंस अपडेट की बात करें तो देर आर 2000 प्लस फैसिलिटीज़ इन इंडिया, एंड पिन कोड में 98% ऑफ द इंडियाज़ पिन कोड इज सर्विस्ड बाय ब्लू डार्ट। एयरक्राफ्ट जो है, एयरक्राफ्ट क्रू मेंटेनेंस इंश्योरेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ब्लू डार्ट एविएशन लिमिटेड के साथ है, एंड ब्लू डार्ट एविएशन लिमिटेड इज़ अ होली ओन सब्सिडरी ऑफ ब्लू डार्ट कंपनी। तो पूरा का पूरा एविएशन जो सब्सिडी है वो 100% ब्लू डार्ट ओन करता है। लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री इन इंडिया की बात करें तो बहुत सारे अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स हैं, एंड दे कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स इज अराउंड 14%, जिसको कि लोग कम करना चाहते हैं टू 10%। सो द ओनली 10 to 15% ऑफ द लॉजिस्टिक्स मार्केट इज़ ओन्ड बाय ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर। दूसरी बात यह है कि एक्सप्रेस लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री में ब्लू डार्ट काम करता है, और एक्सप्रेस लॉजिस्टिक्स में डॉक्यूमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, टेम्परेचर कंट्रोल शिपमेंट्स, लाइफ सेविंग ड्रग्स, मोबाइल फ़ोन वगैरह वगैरह प्रोडक्ट्स जो हैं इसके अंडर आते हैं। अगर हम रोल ऑफ गवर्नमेंट देखें तो इंडिया में 14% ऑफ GDP कम्स अंडर लॉजिस्टिक्स, जो कि जापान और US से ज़्यादा है। एंड नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी के तहत पॉलिसी बनाने की कोशिश की जा रही है जो कि इस कॉस्ट को 14 से 10% करे ऑफ GDP बाई 2022। फॉर डूइंग दिस दे द गवर्नमेंट हैज़ टू गिव लॉट ऑफ अटेंशन टू ऑर्गेनाइज सेक्टर, क्योंकि उन्हीं के हाथ में ये नंबर को कम करने का पावर है। सो दैट इज़ द रीज़न वाई ब्लू डार्ट इज़ बैंकिंग ऑन गवर्नमेंट सपोर्ट in the future.
एंड 10% से इसका लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री का ग्रोथ होगा करके ब्लू डार्ट इज प्रेडिक्टिंग. Let's come to the fundamental analysis. Out of the 11 years or 10 years, only 6 years have shown double digit growth rates. Rest of it is below double digit or in negative. ROE ROC की बात करें तो 20% के ऊपर रहा है. So all in all I'll say कि sale ROE ROC is good, and it could be better, but फिलहाल definitely it is not bad. अगर हम सी एफ ओ एबिटा और इसका परसेंटेज देखें तो इट इज़ कॉन्स्टेंटली डिक्लाइनिंग, विच इज़ अ ट्रबल समथिंग. दैट मीन्स कि कंपनी जो है वो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस को अर्निंग्स में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है इफ़ेक्टिवली. सेल्स एंड रॉ मटेरियल देखें तो रॉ मटेरियल स्टेबिलिटी के साथ घट रहा है, सो दैट इज़ अगेन अ गुड न्यूज़. नेट प्रॉफिट मार्जिन एंड अदर इनकम देखें तो अदर इनकम 15% के ऊपर रहा है. दिस इज़ नॉट वेरी गुड. If you see the stability of the net profit margin, so it is stable but it is declining and it has been less than 10%. In fact 5% के आसपास है in the last few years. So this is not a very good uh, thing for the company's evaluation. EPS ग्रोथ रेट देखें तो डबल डिजिट ग्रोथ रेट सिर्फ 3 साल के लिए है, बाकी सब सिंगल डिजिट या नेगेटिव रहा है. एंड क्लियरली दिस शुड ऑल्सो बी स्टेबल एंड इंक्रीजिंग इन ट्रेंड. एक अच्छा कंपनी का वही क्राइटेरिया होता है, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ऐसा नहीं है. अगर हम पिछले 10 साल का कैपेक्स, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट को एनालाइज करें तो डिविडेंड फॉर्म्स 37%, कैपेक्स फॉर्म्स 51%, एंड बैंक को दिया हुआ लोन का कर्जा जो लौटाया है बैंक को इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट इज 12%. If you see the past 10 years debt, equity and cash flow from operations, the 54% is equity, 26% is debt, and 20% is cash flow from operations. So all in all this looks stable. Let's look into it further. अगर हम नेट फिक्स्ड एसेट टर्नओवर की बात करें तो आई टोल्ड यू कि FY20 में आपका जो एसेट है वो सिग्निफिकेंटली ज़्यादा होगा बिकॉज ऑफ द राइट ऑफ यूज़ जो कि इन्होंने लीज़ किया हुआ है. तो उसके वजह से इसका टर्नओवर डेफिनेटली गिरा है. बट इवन इफ़ यू सी फॉर FY19 तो FY15 से डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे ही रहा है. सो लेट अस होप दैट इन द फ्यूचर दिस इंक्रीज्ड एसेट विल turn result in more sales for the business. डेट एंड इक्विटी अगर हम FY15 या 14 तक देखें इनफैक्ट तो द डेट हैज़ बीन ज़ीरो, एंड दिस इज़ द साइन ऑफ एन एक्सट्रीमली गुड कंपनी अंटिल FY14. बट इफ़ यू लुक एट FY15 ऑनवर्ड्स तो डेफिनेटली कर्जा काफ़ी बढ़ चुका है. एंड इनफैक्ट इफ़ यू नोटिस FY16 से स्टॉक का जो प्राइस है वो क्रैश करने लगा है. इट हैज़ बीन फॉलिंग. तो आपको 1 साल पहले ही पता चल गया कि कंपनी जो है काफ़ी कर्जा उठा रहा है. So this is definitely an indicator that company is not heading towards the right direction in the form of debt. तो ये एक बहुत कंसर्निंग फैक्टर हो जाता है बिजनेस के लिए. रिसीवेबल डेज से कितना टाइम लगता है कस्टमर्स से पैसे लेने में. आइडियली दिस शुड बी स्टेबल एंड डिक्लाइनिंग और एटलीस्ट स्टेबल, बट इन दिस केस इट इज़ इंक्रीजिंग, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है. फ्री कैश फ्लो जो है वो ब्रेड एंड बटर होता है हर बिजनेस के लिए. अगर हम एनालाइज करें तो फ्री कैश फ्लो बहुत रेयरली 60% के ऊपर रहा है. इनफैक्ट फ्रॉम FY13 to 16 इट हैज़ बीन अबाउ 60. बाकी सारे समय इट हैज़ बीन बिलो. सो दिस इज़ अगेन नॉट अ वेरी गुड न्यूज़, एंड स्पेशली गिवन दैट कर्जा खूब सारा है. सो इट इज़ स्लाइटली वरीसम. ऑब्वियसली जो पैसा है फ्री कैश फ्लो है वो क्या जो है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कैपेक्स कैलकुलेट करके निकाल रहे हैं. तो आई डोंट नो हाउ द कंपनी इज़ प्लानिंग टू ग्रो इन द फ्यूचर. आप बेसिकली आप ये ऐसा सोचिए कंपनी ने खूब कर्जा उठाया है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, बट कंपनी उस रेट से बिजनेस को बढ़ा नहीं पा रहा है. एंड दिस इज़ द रीज़न वाई फ्री कैश फ्लो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. So this was another concerning factor for Blue Dart. Lastly, अगर हम समराइज करें सारे पॉइंट्स को तो वी कैन सी कि सेल्स वाज गुड, सेल्स ग्रोथ इज एवरेज,
रॉ मटेरियल प्राइसिंग इज़ गुड, अदर इनकम वॉज बैड, 15% के ऊपर रहा है। नेट प्रॉफिट का मार्जिन का स्टेबिलिटी अच्छा है पर ग्रोथ ख़राब है, डिक्लाइनिंग ट्रेंड है। और इनका रेशियो जो है वो ठीक है। ROE ROC was good, it was mostly above 15. Debt to equity is bad, cash flow from operations to EBITDA is bad. ब्रांड का प्रेजेंस, मैनेजमेंट एंड शेयर होल्डिंग ऑफ प्रमोटर तीनों अच्छे हैं। बिजनेस का ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बेस्ड ऑन एनुअल रिपोर्ट सेल्स की 10% से लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री फ्यूचर में बढ़ेगा एंड क्लियरली अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ऑर्गेनाइज सेक्टर में माइग्रेशन होगा, स्पेशली इफ द गवर्नमेंट इंटरवीन्स एंड हेल्प्स आउट. So those are all positive aspects for the business to have a stable growth in the future. इनोवेशन और रेटिंग के हिसाब से देखें तो इट इज़ एवरेज, इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट इज़ लो एंड नेट फिक्स्ड एसेट टर्नओवर इज़ बैड, रिसीवेबल डेज भी ख़राब है। फ्री कैश फ्लो जो है 50% के ऊपर आइडियल, जो कि मैं मानता हूँ दैट इज़ बैड बिकॉज इट इज़ नॉट द केस। EPS double digit growth rate भी ख़राब है. So all in all, if we evaluate all these parameters, we can see that 58% of the parameters are in the bad side and 42% of the parameters are on the positive side. So based on this, personal opinion of mine is कि मैं Blue Dart में invest नहीं करूँगा. I would wait for the company to first get rid of its debt. अगर कंपनी अपना कर्जा कम कर पाता है तो डेफिनेटली इट बिकम्स अ वेरी अट्रैक्टिव स्टॉक, क्योंकि इसका जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 15 के ऊपर है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस. अगर आपको कोई और स्टॉक का रिकमेंडेशन, कोई और स्टॉक का एनालिसिस कराना है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स. थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.